तो गाइस यार जब से Ben 10 की सीरीज स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस और वेपन्स देखने को मिले हैं। मतलब सच में बहुत सारे जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम जिस डिवाइस या फिर कहे तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक Ben 10 के यूनिवर्स या फिर कहे तो ओमनीवर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे कि जिन्हें हम यार Ben 10 यूनिवर्स के अंदर इंटरगैलेक्टिक पुलिस की तरह जाने जाने वाले प्लमर की शान यानी कि प्लमर बैच के बारे में। और हाँ गाइस, जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि यार बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर प्लमर बैच और ओमनिट्रिक्स ये दोनों का सिंबल एक जैसा क्यों है, यानी कि दोनों का सिंबल सेम क्यों है। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे प्लमर बैच के बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आपको फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से एंड तक देखना। तो हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है लाइटविट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो यार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो फाइनली गाइस, चलिए बिना किसी देर के आज की इस अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि एक आर्मी मैन होता है उसकी शान होती है उसकी वर्दी जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर Ben 10 यूनिवर्स के अंदर जो प्लमर्स होते हैं, प्लमर्स बेसिकली वो है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरे यूनिवर्स के एकदम पुलिसमैन की तरह है, जो कि हर एक जगह पर जो क्राइम होते हैं यूनिवर्स लेवल पे उसको रोकते हैं। तो एक तरीके से जो प्लमर्स होते हैं और उनका जो प्लमर बैच होता है वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो उनकी शान है। और आप में से बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि प्लमर बैच के बिना एक प्लमर अधूरा रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप केविन को ही ले लो, जो कि एलियन फोर्स सीरीज में आपने देखा होगा कि वो प्लमर बैच को पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि यार प्लमर बैच के बिना एक प्लमर अधूरा है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्लमर बैच के बिना प्लमर को प्लमर ही नहीं कहा जा सकता। तो इस पर से आपको पता चल गया होगा कि यार प्लमर बैच एक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ओमनिट्रिक्स है और जो प्लमर बैच है इन दोनों का जो सिंबल है वो एक जैसा है। और ऐसा क्यों है ये जानने से पहले मैं आपको प्लमर बैच के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो गाइस, प्लमर बैच को सबसे पहले एलियन फोर्स सीरीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें प्लमर बैच के अपीयरेंस या फिर डिजाइन के बारे में, तो प्लमर बैच दिखने में एक सर्कुलर डिस्क बैच जैसा दिखता है जिस पर ओमनिट्रिक्स जैसा सिंबल बना हुआ है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज के प्लमर बैच के बारे में। हालांकि ओमनीवर्स सीरीज के अंदर प्लमर बैच के डिजाइन को चेंज कर दिया गया है और काफी ज्यादा अलग बना दिया गया है, यानी कि कुछ इस तरीके का बना दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्कुलर एक डिस्क जो कि ग्रे डिस्क कलर का है, उसके अंदर रेड डॉट जो है हमें देखने को मिलता है। और प्लमर बैच का डिजाइन चेंज क्यों हुआ इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अब थोड़े से प्लमर बैच के बेसिक फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर है वो है लोकेटर, यानी कि प्लमर बैच किसी भी दूसरे प्लमर के प्लमर बैच को ट्रैक कर सकता है या फिर उसके लोकेशन को दिखा सकता है। यहाँ पर दूसरा फीचर है कम्युनिकेटर, यानी कि एक तरीके से प्लमर बैच टेलीफोन की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, एक तरीके से वॉकी टॉकी की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक प्लमर दूसरे प्लमर से बात कर सकता है। अगला फीचर है यूनिवर्सल ट्रांसलेटर, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है, जिसकी वजह से प्लमर्स किसी भी दूसरे जीव या फिर किसी भी दूसरे एलियन से उनकी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से एक ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसा कि ओमनिट्रिक्स के अंदर भी यूनिवर्सल ट्रांसलेटर मौजूद है, जिसकी मदद से Ben किसी भी एलियंस की भाषा को समझ सकता है। यहाँ पर अगला फीचर है रेडिएशन डिटेक्टर। अगर जो है प्लमर बैच किसी भी रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो उस पर वो रेड फ्लैश करने लगता है, जिसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रेडिएशन मौजूद है, और ये भी काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। यहाँ पर अगला फीचर है एक्स्ट्रानेट एक्सेस। यहाँ पर जैसे कि एक इंटरनेट होता है वैसे ही इंटरगैलेक्टिक वर्जन का एक जो इंटरनेट है उसको एक्स्ट्रानेट कहा जाता है, और इस एक्स्ट्रानेट को प्लमर बैच की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। और इस एक्स्ट्रानेट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि जल्दी आने वाली है, जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रानेट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर अगला फीचर है वेपन एनहांसमेंट। इस फीचर की मदद से प्लमर बैच को अगर किसी भी वेपन पर लगा दिया जाए तो उसकी पावर और भी इंक्रीज हो जाती है। और इस फीचर का यूज एक बार केविन ने फॉरएवर नाइट के गन पर किया था, लेजर गन पर, जहाँ पर उसकी पावर जो है एनहांस हो गई थी और उसका जो लेजर है उसका कलर ग्रीन हो गया था। यहाँ पर अगला जो फीचर है वो है प्लमर ओवरराइड। इस फीचर की मदद से यार किसी भी ऑन गोइंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट चीज को जो है स्टॉप किया जा सकता है, यानी कि उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड बंद किया जा सकता है। और इस फीचर की मदद से एक बार केविन ने कूपर की शिप का जो ऑटोमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड था उसको डीएक्टिवेट किया था। और यहाँ पर लास्ट फीचर है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। यहाँ पर जो है 3 प्लमर बैच अगर एक साथ ला दिए जाए तो उसकी मदद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन किया जा सकता है, वो भी प्लमर स्पेसशिप का। तो गाइस, ये थे प्लमर बैच के प्राइमरी या फिर कहे तो मेन फीचर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे इसके फीचर्स है जो कि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।
चलिए अब बात है मेन टॉपिक पर कि आखिर ओमनिट्रिक्स और प्लमर बेज का जो डिजाइन है यानी कि उसका जो सिंबल है वो एकदम सेम क्यों है। यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर। तो गाइस ऐसा इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पर जो ये सिंबल है यानी कि ओमनिट्रिक्स और जो प्लमर बेज के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वो एक तरीके से बेंटन यूनिवर्स या फिर कहे तो ओमनिवर्स के अंदर एक यूनिवर्सल इंटरगैलेक्टिक पीस का सिंबल है। यानी कि एक तरीके से बेंटन के यूनिवर्स या फिर कहे तो ओमनिवर्स के अंदर इसको शांति का प्रतीक माना जाता है। और एजमत ने अपनी एस्केलन की क्रिएशन की वजह से जो गलतियां हुई उसको सुधारने के लिए और अपनी जो पार्टनर जो कि उसकी पार्टनर उसको छोड़ के चली गई थी जेनिथ, उसको वापस लाने की होप में एक ऐसा वेपन बनाना चाहा या फिर कहे तो ऐसा एक डिवाइस बनाना चाहे, वेपन तो नहीं, जो कि एक शांति का प्रतीक बने और आगे जाके यूनिवर्स में काम आए। और जैसा कि बेंटन के ओमनिवर्स के अंदर या फिर कहे तो यूनिवर्स के अंदर ये जो सिंबल है वो शांति का प्रतीक है, इसी वजह से ओमनिट्रिक्स का सिंबल भी इसी तरह रखा गया। और बस वैसे ही अल्टीमेट एलियन सीरीज और एलियन फोर्स सीरीज के अंदर जो प्लमर बैजेस है उनका सिंबल भी कुछ इसी तरह रखा गया है। यानी कि इंटरगैलेक्टिक पीस के सिंबल के ऊपर से इन दोनों का सिंबल रखा गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सिंबल का यूज पहले किसने किया था, एजमत ने किया था या फिर प्लमर्स ने किया था अपने बैचेस के अंदर। तो गाइस इसका आंसर तो हमें ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं बताया गया कि यार ये जो सिंबल है सबसे पहले किसने यूज किया था। लेकिन यहाँ पर गाइस जो ये सिंबल है वो एक तरीके से गैल्वन टेक्नोलॉजी का सिंबल है। और जैसा कि आपने बेंटन के कई एपिसोड्स के अंदर गैल्वन प्राइम देखा होगा, वहां पर जो उसका मेन हेडक्वार्टर है उसके ऊपर ये सिंबल लगा हुआ है। सो यस गाइस ये सिंबल एक गैल्वन टेक्नोलॉजी का सिंबल है और इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि शायद गैल्वन्स ने ही इस सिंबल का सबसे पहले क्रिएशन किया होगा, क्योंकि यार ये गैल्वन टेक्नोलॉजी का सिंबल है और शायद इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि गैल्वन्स ने ही इस सिंबल को क्रिएट किया होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ऑफिशियली नहीं बता रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है, शायद ये गलत भी हो। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। खैर चलिए गाइस अब मैं आपको कुछ बोनस अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ प्लमर बैजेस के बारे में। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि ओमनिवर्स सीरीज के अंदर प्लमर बैजेस का डिजाइन चेंज कर दिया गया था, वहां पर कुछ रेड डॉट जैसा जो यहाँ पर सिंबल कर दिया गया था। सो गाइस क्या आपको पता है कि प्लमर बैज के डिजाइन को ओमनिवर्स सीरीज के अंदर क्यों चेंज कर दिया गया, यानी कि उसके सिंबल को क्यों चेंज कर दिया गया? अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो पॉज करके। सो गाइस यहाँ पर बेंटन ओमनिवर्स के आर्ट डायरेक्टर डेरिक ने हमें ये बताया कि इसका रीजन ये है क्योंकि यार ये जो सिंबल है ओमनिट्रिक्स का, इसको प्लमर बैज पर रखने का कोई एकदम सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक तरीके से गैल्वन टेक्नोलॉजी का सिंबल है और प्लमर बैज के ऊपर इसको लगाना काफी ज्यादा सेंसलेस लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लमर्स है वो एक तरीके से गैल्वन्स के ऊपर निर्भर नहीं करते। और साथ ही साथ प्लमर बेज के डिजाइन को चेंज करने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल है वही प्लमर बेज का जब सिंबल था तो यार काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। यार बहुत लोगों को तो ये लगता था कि यार सबके पास जिनके पास प्लमर बेज है वो सबके पास ओमनिट्रिक्स है। और जैसा कि एलियन फोर्स सीरीज या फिर अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर जब बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसके चेस्ट पर उसका जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल होता है और वो भी एकदम जो है प्लमर बेज की तरह लगता है। अगर आपको याद हो तो एक प्लमर किड है जिसका नाम है एलन एल्ब्राइट, जो कि एलियन फोर्स का ही एक मेंबर है, जिसके पास पावर होती है कि वो अपनी बॉडी को पायरोनाइट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी कि वो खुद पायरोनाइट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि एक तरीके से कहे तो सिंपली हीट ब्लास्ट में। जब वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद जब वो अपना प्लमर बैज अपनी जो चेस्ट पर लगाता है तो ऐसा लगता है कि यार उसने ओमनिट्रिक्स का यूज किया हुआ है और इसकी वजह से भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। सो गाइस इसी वजह से प्लमर्स के बैज का जो सिंबल है वो चेंज कर दिया गया था ओमनिवर्स सीरीज के अंदर। और यहाँ पर एक और ये फैक्ट है कि यहाँ पर जब ओमनिवर्स सीरीज के अंदर प्लमर बैज के डिजाइन को चेंज करके रेड कर दिया गया था, इसी वजह से यहाँ पर जो ओमनिवर्स सीरीज के अंदर जितने भी विलेंस या फिर क्रिमिनल्स थे उन्होंने यहाँ पर प्लमर्स का निकनेम एक तरीके से रेड स्पॉट रखा था। तो चलिए इसमें आपको एक लास्ट फैक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर कभी कभी प्लमर्स अपने बच्चों को प्लमर बैज दे देते ताकि अगर वो कहीं पर जा रहे हो तो कोई और प्लमर उनको अरेस्ट ना कर ले एक एलियन इन्वेंटर समझ के। तो गाइस ये थी प्लमर बैज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और अगर आपके मन में कोई भी बेंटन से रिलेटेड सवाल है या फिर प्लमर बैज के रिलेटेड अगर कोई और सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देख सकते हो।